संस्कृतम् मधुरभाषा संस्कृतम् मृदुलभाषा संस्कृतम् मृदुलमधुरमनोहरामृततुल्यभाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने 5th लेसन को विभीषणस्य विलापः, जिसमें 18 श्लोक हैं जिसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। और ये हमारे BA फर्स्ट ईयर BSc सेकेंड ईयर जिसकी बुक का नाम है संस्कृत चयनिका, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस के साथ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विभीषणस्य विलापः नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विभीषण का विलाप है, तो हम समझ सकते हैं विभीषण का विलाप कौन सी स्थिति में था, जब रावण का वध हो गया था, रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया था। हमारा यह लेसन जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और रामायण के 7 कांड हैं, जिसमें से छठा कांड जिसका नाम है युद्ध कांड से लिया गया है। तो हमारी क्लास के तीसरा, चौथा, पांचवा 3 लेसन आपके रामायण से हैं, अलग अलग कांडों से हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा छठा कांड है जिसका नाम है युद्ध कांड। तो चलिए इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या स्थिति है इसमें। तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में भी जाना कि ये लौकिक संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं और इनकी रचना को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण में टोटल 24,000 श्लोक हैं और इसकी कथा वस्तु 7 कांडों में विभक्त है। और यहाँ पर जो घटना चली है कि विभीषण जो हैं रावण को अनेक प्रकार से समझाते हैं, परंतु जब अहंकार के कारण वह विभीषण के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, सीता मैया को श्री राम के पास वापस नहीं लौटाते, तो वही कारण युद्ध का कारण बनता है। और युद्ध की स्थिति में क्या होता है आप जानते हैं क्या होगा, कोई ना कोई पक्ष जो है हारेगा भी और कोई ना कोई पक्ष जीतेगा भी। यहाँ पे रावण की मृत्यु हो गई है और रावण के प्रति विभीषण जो उसका भाई है अपने भावों को प्रकट कर रहा है और उसकी जो स्थिति है भगवान श्री राम जो हैं उसे सांत्वना देते हुए यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। तो चलिए रामायण के कितने कांड आपने किए थे? 7 कांड हैं। कौन कौन से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। और हमारा चैप्टर कहाँ से है? युद्ध कांड से, यानी छठा कांड है युद्ध कांड से लिया गया है। तो देखिए इसके मुख्य पात्र के रूप में कौन है। इसमें मुख्य पात्र हैं विभीषण और राम। पहले 9 श्लोकों में आपको विभीषण की स्थिति बताई गई है और 11 से लेके 18 श्लोकों में श्री राम जो हैं विभीषण को सांत्वना देते हुए अनेक प्रकार से समझाते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। अब क्या बता रहे हैं? भ्रात्रम निहतम दृष्ट्वा शयानम निर्जितम व्रणे शोक वेग परीतात्मा विललाप विभीषणः। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रसंग लिखते हैं। और प्रसंग में क्या आता है? सबसे पहले आप अपनी बुक का नाम लिखेंगे, लेसन का नाम, राइटर का नाम और राइटर ने कहाँ से लिया है। बुक का नाम है हमारा संस्कृत चयनिका, हमारे लेसन का नाम है विभीषणस्य विलाप और इसके राइटर महर्षि वाल्मीकि हैं और उन्होंने कहाँ से लिए? युद्ध कांड से लिया है। उसके बाद हम अवतरण लिखते हैं जिसमें स्थिति बताई जाती है कि क्या स्थिति है यहाँ पर। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि लंकापुरी में श्री राम द्वारा रावण का वध हो गया है और रावण की मृत्यु होने पर विभीषण का भातृत्व भाव जो है अपने भाई के प्रति जाग जाता है और इसी संदर्भ को महर्षि वाल्मीकि किस प्रकार कहते हैं। तो चलिए श्लोक में जानते हैं हम। तो इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं? भ्रातरम निहतम दृष्टवा, मरे हुए भाई को देखकर, निहतम मतलब मृत्यु को प्राप्त हो चुके भाई को देखकर, शयानम निर्जितम रणे, रणे मतलब युद्ध भूमि में कैसी स्थिति है? निर्जितम, पराजित हो चुका है, ऐसे भाई रावण को देखकर। शयानम कैसी स्थिति है? लेटे हुए। शोक वेग परीत आत्मा, शोक की अधिकता से क्या है? विचलित हो चुका है मन। ऐसी स्थिति में विभीषण विलाप करने लगे। तो पहले श्लोक में हमें स्थिति बताई है कि अपने भाई रावण की मृत्यु पर क्या स्थिति है विभीषण की। तो यहाँ करें रणभूमि में पराजित हुए, लेटे हुए
भाई रावण को देखकर शोक के वेग से व्याकुल हृदय वाले विभीषण जो हैं विलाप करने लगे। तो इसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर यहाँ पे कुछ विशेष आपको पता चलता है और फिर हम व्याकरण का अंश लिखते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं अब हम। वीर विक्रांत विख्यात प्रवीण नय कोविद महाहर्षयनोपेत किम शेषे निहितो भुवि। तो इसके अर्थ को जानते हैं, प्रसंग अवतरण आपका वही चलेगा क्रम। उसके बाद हम अर्थ देखते हैं। वीर विक्रांत विख्यात प्रवीण नय कोविद। यहाँ इस पूरी पंक्ति में विभीषण जो है रावण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वीर विक्रांत, हे पराक्रमी, विख्यात हे लोक प्रसिद्ध, प्रवीण माने हे चतुर, नय माने नीति को जानने वाले, नय कोविद माने नीति के ज्ञाता, नीति को जानने वाले, महारह शयनोपेत, बहुमूल्य शैया पर शयन करने वाले। आज क्या हुआ? किम शेषे निहतो भुवि, आज भुवि मतलब धरती पर क्यों शयन कर रहे हो? तुम तो बहुमूल्य शैया पर सोया करते थे और आज क्या स्थिति ऐसी हुई है कि तुम इस धरती पर, इस भूमि पर शयन कर रहे हो? तो यहाँ पे एक प्रश्न किया है विभीषण ने मृत हो चुके रावण से कि जो तुम्हारी पहले स्थिति थी और आज क्या उसकी स्थिति रह गई है। उसके बाद हम व्याख्या और विशेष में देखते हैं। मृत्यु पश्चात ऐसा अक्सर होता है, हमारा प्रेम भाव जो है प्रकट होता है और हम उसके गुणों को याद करते हैं। जो उसकी कमियां हैं, अवगुण हैं, वो सामने नहीं आते बल्कि उसके गुण जो हैं सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो थर्ड श्लोक देखते हैं। निक्षिप्य दीर्घौ निश्चेष्टौ भुजावंगद भूषितौ मुकुटेनापवृतेन भास्कराकार वर्चसा। तो प्रसंग अवतरण और उसके अर्थ को देखते हैं अब हम। निक्षिप्य दीर्घौ निश्चेष्टौ, यहाँ पे सभी श्लोक जो हैं विभीषण जो है अपने भाई रावण को संबोधित करते हुए कह रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? भुजावंगद भूषितौ, यानी बाजू बंदों से सुशोभित है। निश्चेष्टौ, परंतु उसकी भुजाओं में अब कोई चेष्टा नहीं है, वह जड़ हो चुकी है क्योंकि वह मृत हो गया है। तो शरीर में कोई हलचल नहीं है, चेष्टा से रहित यानी जड़ हो चुका है शरीर। निक्षिप्य दीर्घो, दीर्घ माने बड़ी बड़ी भुजाओं को फैलाए हुए तुम, भास्कराकार वर्चसा, भास्कर कहते हैं सूर्य को, सूर्य के समान चमकते हुए, मुकुटेनापवृतेन, दूर पड़े हुए मुकुट से युक्त होकर क्यों भूमि पर सो रहे हो? रावण की मृत्यु हो चुकी है, विभीषण उससे प्रश्न कर रहा है कि बड़ी बड़ी भुजाएं जिसमें तुम बाजूबंद पहना करते थे, आज वह भुजाएं कैसी हो गई हैं? चेष्टा से रहित हो गई, उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है, जड़ हो चुकी हैं। ऐसी विशाल भुजाओं को फैलाए हुए और तुम्हारा तेज कैसा था? सूर्य के समान तेजस्वी थे। आज तुम इस धरती पर क्यों लेटे हुए हो, क्यों सो रहे हो? उसके बाद व्याख्या और उसके बाद विशेष देखते हैं कि मृत्यु पश्चात क्या है? रावण की अचेतन भुजाओं को देखकर दुख प्रकट कर रहे हैं विभीषण। व्याकरण का अंश है। फिर उसके बाद हम देखते हैं। तदिदम वीर संप्राप्तम यन्मया पूर्व मीरितम काममोह परितस्य यत तन्नारुचितम तव। तो देखें हम यहाँ पर विभीषण रावण के लिए क्या कह रहे हैं? कह रहे तदिदम वीर संप्राप्तम यन्मया पूर्व मीरितम, कि जो मैंने पहले कहा था अब वही संप्राप्तम, वही घटित हो चुका है। क्योंकि विभीषण ने रावण को अनेक प्रकार से समझाया था कि सीता माँ को वापिस श्री राम को सौंप दे, परंतु उसने क्या था? काम मोह परितस्य, काम और मोह के वशीभूत हुए। क्या था? तन्ना रुचितम तव, यह तुम्हें अच्छा नहीं लगा था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि विभीषण के अनेक प्रकार समझाने पर भी जब वह नहीं समझता है तो वह युद्ध की स्थिति बनती है और युद्ध में आप जानते हैं धर्म जीतता है हमेशा। तो यहाँ पे भगवान राम जीते हैं और रावण का वध हो चुका है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि विभीषण जो है अपने मृत हो चुके भाई रावण को देखकर विलाप कर रहे हैं और उससे बार बार प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं माना तूने मेरी बात को? और उसी का परिणाम आज मिला है कि तुम जो अहंकार के वशीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए हो। तो देखिए 5th श्लोक में हम
जानते हैं आगे। यन्नादर्पात प्रहस्तो का नेन्द्र जिनान परे जनः ना कुंभकर्णो तीरथो नातिकायो नारंतकः। हे वीर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यन्ना दर्पात प्रहस्तो, कि तूने दर्प, यर्प माने अहंकार के वशीभूत होकर, ना तो तुमने प्रहस्त ना ही प्रहस्त ने, नेन्द्र न प्लस इंद्र बना है, न इंद्रजित, अपरे जना ना ही अन्य लोगों ने, ना कुंभकर्णो ना ही कुंभकर्ण ने, अतीरथो ना ही अतीरथ ने, ना अतिकाय ना ही अतिकाय ने, नारंतक और ना ही नारंतक ने मेरी बातों को स्वीकार किया था। कह रहा परिणाम उसी के कारण आया यह हुआ है क्योंकि ना तो तुमने मेरी बात मानी और ना ही अनेक वीर योद्धाओं का नाम यहाँ पर बताया गया है, ना ही प्रहस्त है, ना ही इंद्रजित है, ना ही कुंभकर्ण है, ना ही अतिरथ, ना अतिकाय नारंतक, किसी ने भी मेरी बात को स्वीकार नहीं किया था और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। और वह परिणाम है कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो। लंका नगरी का जो शासन था, जो दुर्व्यवहार के कारण शासित हो चुका था, आज उसका भी अंत हो चुका है। तो यहाँ पे उनकी मृत्यु का कारण क्या बना है? अहंकार। तो नेक्स्ट में देखते हैं अब हम। ना स्वयं त्वम मन्येथास्तस्योदर्को यमागतः गतः सेतुः सुनीतीनां गतो धर्मस्य विग्रह। इसके अर्थ को जानते हैं। ना स्वयं, त्वम, थोड़ा सा इसको विच्छेद करके देखिए, तोड़कर बनाइए। त्वम अमन्यथास तस्य उदर्कः अयम आगतः, कि तुमने भी अमन्यथा मेरी बातों को नहीं स्वीकार किया था, नहीं माना था। तस्य उदर्कः, उसका यह परिणाम आया है। क्या परिणाम है? गतः सेतु सुनीति नाम, सु माने सुंदर, सुंदर नीतियों का, सेतु माने पुल, जो सहारा था वह नष्ट हो गया है। गतो धर्मस्य विग्रह, और धर्म का शरीर भी समाप्त हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को किसी बाहर के शत्रुओं से भय नहीं है, बल्कि भीतर के शत्रु ही उसे पराजित कर देते हैं। तो यहाँ भी अहंकार के वशीभूत होकर तुमने जो है मेरी बातों को स्वीकार नहीं किया और आज उसका ये परिणाम आया है कि सुंदर नीतियों का सहारा चला गया है और धर्म का शरीर समाप्त हो चुका है। तो नेक्स्ट में देखते हैं। गतः सत्वस्य संक्षेपः सुहस्तानां गतिर्गता आदित्य पतितो भूमौ मगनस्तमसी चंद्रमा। तो यहाँ पर विभीषण रावण को संबोधित करते हुए कह रहा है, गतः सत्वस्य संक्षेपः सुहस्तानां, सत्व माने जो बल था, मनोबल था, उसका संक्षेप यानी सार जो है गतः चला गया है। सुहस्तानां, और सुंदर हाथों का, गति माने सहारा भी समाप्त हो गया है। आदित्य पतितो भूमौ, आदित्य का अर्थ क्या है? यह भूमौ, पृथ्वी पर आदित्य सूर्य गिर गया है। मगनस्तमसी चंद्रमा, और चंद्रमा भी तमसी माने अंधकार में डूब गया है। तो यहाँ पर विभीषण जो है रावण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु के साथ ही क्या हुआ कि तुम अनेक प्रकार के दान दिया करते थे, वो शक्तिशाली हाथों का सहारा समाप्त हो चुका है। तुम्हें सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतलता वाला भी कहा गया, परंतु आज वह भी सब जो है समाप्त होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के बाद विशेष देखते हैं कि मृत्यु पश्चात विभीषण जो है रावण के श्रेष्ठ गुणों का बखान कर रहा है कि उसे सूर्य के समान तेजस्वी बताया है, चंद्रमा के समान शीतलतापूर्ण भी बताया गया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 8वां श्लोक, और जिसमें बड़ा सुंदर बताया, चित्रभानु प्रशांतार्चि व्यवसायो निरुद्यमः अस्मिन्निपतिते वीरे भूमौ शस्त्रभृतां वरे। तो यहाँ पर विभीषण जो है अर्जुन को, रावण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, चित्रभानु प्रशस्तार्चि व्यवसायो निरुद्यम शस्त्रभृताम, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। शस्त्र धारण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ रावण के आज निपतिते वीरो भूमो, भूमि पर गिर जाने पर क्या हुआ? चित्रभानु, अग्नि जो है प्रशांता, शांत ज्वाला वाली हो गई है। निरुद्यमः व्यवसायो,
और उत्साह के सभी कार्य जो हैं परिश्रम से रहित हो चुके हैं। कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि रावण की मृत्यु के, क्योंकि रावण अच्छे कार्यों में भी संलग्न था, पर जो उसके द्वारा सीता माँ का अपहरण किया गया वह अशुभ कर्म, ना किए जाने वाला कर्म कर दिया गया, जिसकी वजह से उसका पतन हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। फिर विशेष में हमें पढ़ रहा है कि निष्प्राण अचेतन है रावण, उसको देखकर विभीषण का हृदय क्या है, भाई है। तो ये एक अवस्था है कि मृत्यु के पश्चात विभीषण का जो प्रेम भाव पहले भी था, क्योंकि वह उसे अनेक प्रकार से समझाता था, और अंत में भी हम उसका देख रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात उसका जो है प्रेम अपने भाई के प्रति हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम 9th श्लोक को पढ़ते हैं। किम शेष मिहलोकस्य गत सत्वस्य संप्रति रणे राक्षस शार्दूले प्रसुप्ते इव पांचुषु। तो यहाँ इस लेसन में विभीषण जो है संबोधित करते हुए कह रहा है, किम शेष मिहलोकस्य, क्या शेष बचा है, गत सत्वस्य संप्रति, अब शक्ति रहित इस संसार में, इस लोक का क्या बचा। ऐसा क्यों कहा, रणे राक्षस शार्दूले, क्योंकि रणे माने युद्ध भूमि में, राक्षसों में श्रेष्ठ रावण जो है प्रसुप्ते, प्रसुप्ते माने धूल में, पांसु माने धूल में मिल गया है, धूल में सो गया है। यहाँ पे कह रहा है विभीषण कि युद्ध भूमि में राक्षसों में श्रेष्ठ रावण के धूल में मिल जाने पर अब इस संसार का क्या शेष बचा है। तो चलिए आज हमने 1 से लेके 9 श्लोकों को डिस्कस किया है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। अभी इन श्लोकों को पढ़ने के पश्चात आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तो वह भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी आप हमारे साथ बने रहें। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप संस्कृत को सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इस लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः।